आज हम वापस से एक संडे राइड करने वाले हैं। बूंदी में एक बहुत फेमस चाय वाले हैं, वहाँ पे जाके हम चाय पियेंगे। कोटा के लोगों को, काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता, वो हम आज आपको बताएंगे। और राइड पे हम वैसे तो हम काफ़ी मतलब 1-2 संडे से दो ही लोग जा रहे थे, एक तो माना ब्लैक और एक मैं, और आज एक ख़ास आदमी से आपको मिलाने वाले जिन्होंने अभी यूट्यूब चैनल चालू किया है, लेकिन उनके कुछ ही दिनों में काफ़ी सारे सब्सक्राइब बढ़ चुके हैं कि उनका कंटेंट बहुत अच्छा है। तो बने रहिए आगे और कुछ ही देर में आपको उनसे मिलवाते हैं। मेरे साइड में चल रहे हैं, अभी रोक के एकदम आपको इनसे मिलवाऊंगा, थोड़ी बातचीत भी करवाएं, क्योंकि अभी ये नेपाल राइड से कुछ टाइम पहले होके आए हैं। तो इनसे ही हम पूछेंगे कि कैसे हमें जाना है और कैसे आगे सब करना है। तो रुको, पेट्रोल भराना है, ये तो उनका तो कनेक्ट ही नहीं है। रुको, हाँ। ये हमारा कोटा का हैंगिंग ब्रिज, जो कि सबने ही देखा होगा। मतलब काफ़ी प्यारा लगता है, काफ़ी लोग यहाँ पे शाम को फ़ोटो खिंचवाने आते हैं। और काफ़ी टाइम पहले इसमें एक बार ना ये बना था, जब ना टूट भी गया था, और उसी टाइम फिर जब दोबारा रेडी हुआ तो इसमें ना एक वो तिरंगा टाइप का कुछ बनाया था इसके अंदर। बहुत अच्छा लगता था, मेरे पास फ़ोटो हैं इसके उस टाइम के। ये जो साइड में आप जंगल देख रहे हो, एक टाइम था कि हम यहाँ पे बाइक के अंदर डाल जाते थे, घुमा देते, लेकिन अब ना यहाँ पे दीवारें वारें लगा दी और अब अंदर जाने भी नहीं देते। अगर चले भी जाओ और पुलिस पकड़ लेती तो ले जाती है थाने में। सही बात है ना माना ब्लैक? और मैं बार बार माना ब्लैक इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे ना इंटरकॉम कनेक्टेड है, तो हम साथ में बात करते हैं, तो शायद आपको एकदम से ऐसा लगता होगा कि ये बार बार माना ब्लैक क्यों बोलता है। और ये माना ब्लैक हमारे पीछे चल रही। अभी हमारे राज भाई कंफ्यूज हो गए थे, नीचे की तरफ से जाने लग गए थे, लेकिन वो मतलब कंफ्यूजन रहता है। ये अभी नया नया ये रोड चालू हुआ है, अगर हम अभी नीचे से चले जाते तो वापस से उधर से रॉन्ग साइड हमें घूम के वापस से आना पड़ता, क्योंकि काफ़ी आगे जाके वो कट है। वो तो मैंने हॉर्न बजा दिया और उन्होंने सुन लिया और वापस से ऊपर को ले ली उन्होंने। ये जो आप साइड में देख रहे हो, सामने आपको जालियाँ वगैरह नज़र आ रही होगी, तो ये ना कोटा का नया एयरपोर्ट यहाँ पे बन रहा है। और अब अभी उसी हाईवे पे बने हुए हैं। वही राजवीर भाई पीछे रुक गए थे, तो मैं समझ गया था, मैंने कहा ये वहीं का वीडियो बना रहे होंगे, क्योंकि ना काफ़ी लोगों को नहीं पता कि एयरपोर्ट है कहाँ पे एग्जैक्ट। मतलब हमें भी नहीं पता था, आज जाके नज़र आया, क्योंकि वो जो जालियाँ हैं वो दिखने लग गई। मतलब जो ऊपर का फ्रेम है वो नज़र आने लग गया। कोटा के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है ये। मतलब गलियों में होते हुए काफ़ी मुश्किलों से हमें ढूंढना पड़ रहा है वो चाय की जो शॉप है। एक बार मैं आया हूँ, लेकिन इतनी गलियों में तो मुझे याद नहीं रहता, तो मैप से मैं इसमें यार निकल तो नहीं गया। बात है बूंदी को मतलब पुराना ही है अभी तक, वैसा का वैसा ही, छेड़ा नहीं लोगों ने, वही पुराने घर पुराने टाइप। हाँ, यही है शायद यहीं पे। अरे ये रहे पीछे रहेगी, बंद है। चाय की दुकान बंद है। रुक जाओ, इनसे तो बोलो बंद है राज भाई। हो रही क्या करें, अब तो हाईवे पे चलते हैं। गुरु एक मिनट, गुरु आप चुप रहो यार 2 मिनट यार, इधर आवाज आ रही। हाँ क्या बोल रहे हो? अच्छा व्लॉग बना रहे थे क्या? इंटरकॉम में प्रॉब्लम क्या होती है ना, अगर 2-3 लोग कनेक्ट होते हैं, हाँ, तो ये होता है कि जैसे मैं इससे बात कर रहा हूँ, तो ये वो सामने वाला बंदा बोल रहा है, जिसका मुझे पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहा है। चले फिर हाईवे पे चले लो। हाँ रुको, चलो। पता नहीं हमेशा जहाँ जाते हैं वहाँ तो नहीं पहुँच पाते, फिर कहीं और ही जगह जाना पड़ता है। तो इस बार भी वो चाहिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अरे लेकिन वो था ना, और जो अंदर ना बहुत सारे पेंटिंग वगैरह बने हुए हैं, इजराइली आते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, उन्होंने बनाए। हाँ पेंटिंग वगैरह मतलब हद से ज़्यादा। और वो अंकल जो हैं चाय वाले, वो काफ़ी सारी ना कहानियाँ सुनाते भाई।
हाँ क्या बात है। हाँ जैसा अपने कोटा में केएसटी है ना, वैसा बूंदी का केएसटी है, छोटा है बाकी अच्छा है, रात को अच्छा सीन आता है यहाँ पे।